नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल TGT टेक गुरु ट्विटर में। मैं हूं विनय कुमार। मैं आज आप लोगों को कैरेक्टर मैप के बारे में बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टर मैप में आज हम लोग सीखने वाले हैं कैरेक्टर मैप को स्टार्ट करना तथा बंद करना, कैरेक्टर मैप के इंटरफेस या कैरेक्टर मैप विंडो पार्ट्स के बारे में, कैरेक्टर मैप से सिंबल को वर्डपैड, डॉक्यूमेंट और नोटपैड में लाना, कैरेक्टर मैप से चित्र वाले सिंबल्स को MS पेंट में लाना और उसमें रंग भरना, कैरेक्टर मैप में सिंबल को सर्च करना। तो चलिए अब इसे हम लोग देखते हैं। कैरेक्टर मैप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूटिलिटी प्रोग्राम की तरह है जो कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड प्रत्येक फॉन्ट में सभी उपलब्ध अक्षरों और उनके यूनिक कोड को देखने के साथ साथ आप इन अक्षरों को अपने डॉक्यूमेंट में ला भी सकते हैं। यानी कि अनेक विशेष गणितीय अक्षर या सिंबल या फिर अन्य भाषाओं के अक्षर जो हमें कीबोर्ड में नहीं मिलते हैं, तो हम इन अक्षरों को कैरेक्टर मैप की सहायता से अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं, जैसे कि पाई, स्क्वायर रूट, कॉपीराइट सिंबल, रजिस्टर्ड सिंबल, ट्रेडमार्क सिंबल और इसी प्रकार के बहुत सारे सिंबल जो कीबोर्ड में नहीं हैं, उन्हें हम अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। कैरेक्टर मैप विंडोज एसेसरीज का एक भाग है। तो अब आइए कैरेक्टर मैप को स्टार्ट करने के बारे में जानते हैं। कैरेक्टर मैप को स्टार्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, तो आइए हम लोग कैरेक्टर मैप को स्टार्ट करने के कुछ तरीके के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे विंडोज़ एसेसरीज फोल्डर में जाएंगे। विंडोज़ एसेसरीज फोल्डर में जाने के लिए आप किसी लेटर पर भी क्लिक करके जा सकते हैं। उस लेटर पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेटर दिखाई देंगे। अब W पे हम लोग क्लिक करेंगे ताकि विंडोज़ यहाँ पे हमको दिखाई देगी, क्योंकि W से विंडोज़ शुरू होती है, इसलिए विंडोज़ एसेसरीज प्रोग्राम हमको यहाँ पे मिल जाता है। अब विंडोज़ एसेसरीज प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे विंडोज़ के सारे प्रोग्राम है। यहाँ पे शुरुआत में ही हमको कैरेक्टर मैप मिल जाता है। आप इसे स्टार्ट मेनू में पिन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप राइट क्लिक करके पिन ले लेंगे तो स्टार्ट मेनू में इस तरह से पिन हो जाएगी। और स्टार्ट मेनू में अगर पिन कर लेते हैं तो आप बार बार यहाँ से जब भी आप आएंगे यहाँ पे आपको तुरंत ही कैरेक्टर मैप मिल जाएगी। यहाँ से आप चालू कर सकते हैं, या तो फिर आप इसे टास्क बार में भी पिन कर सकते हैं। टास्क बार में पिन करने के लिए आप कैरेक्टर मैप पे राइट क्लिक करके मोर में जा कर के यहाँ पे पिन टू टास्क बार ले लेंगे तो ये टास्क बार में पिन हो जाएगी। और यहाँ से भी आप क्लिक करके ये कैरेक्टर मैप को चालू कर सकते हैं। तो कैरेक्टर मैप का विंडो इस प्रकार से दिखाई देता है। आप इसे इस तरह से चालू कर सकते हैं। मैं इसे बंद कर देता हूँ। या तो फिर आप कैरेक्टर मैप को सर्च करके भी चालू कर सकते हैं। सर्च करने के लिए आप विंडो की दबाएंगे या तो विंडो S दबाएंगे तो सर्च विंडो आएगी। जैसे कि मैं विंडो की दबाता हूँ और यहाँ पे अभी कैरेक्टर मैप ही लिखूँगा डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पे CHAR ही लिखा, पूरा लिखा भी नहीं प्रोग्राम का नाम। तो यहाँ पे हमको कैरेक्टर मैप दिखाई दे रही है। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर ये हाईलाइटेड है तो आप इंटर की दबाएंगे तो भी कैरेक्टर मैप चालू हो जाएगी। मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे कैरेक्टर मैप दोबारा इस तरह से चालू हो जाएगी। मैं इसे दोबारा बंद कर लेता हूँ। और एक और तरीका मैं कैरेक्टर मैप को चालू करने का बताता हूँ। यह तरीका रन कमांड वाला है, जो कि विंडोज़ के सारे वर्जन में लगभग एक ही जैसा है। तो इसके लिए आपको विंडो प्लस R की एक साथ दबाना है। इससे क्या होगा, इससे आपको रन का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे मिल जाएगा। ओपन के जगह पे आप यहाँ पे कैर मैप लिखेंगे। ध्यान देना है स्पेलिंग, आप इसे कैपिटल या स्मॉल लेटर जिस तरह से चाहें उस तरह से लिख सकते हैं। और ओके पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपका कैरेक्टर मैप चालू हो जाएगी। हमने यहाँ पे कैरेक्टर मैप लिख लिया है, क्योंकि हमने पहले भी कैरेक्टर मैप को चालू किया था इस तरीके से, इसलिए पहले ही वह कैरेक्टर लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ और कैरेक्टर मैप दोबारा चालू कर लेता हूँ। ये देख पा रहे हैं कि कैरेक्टर मैप का विंडो इस प्रकार से दिखाई देता है। अब आइए कैरेक्टर मैप में हम लोग इसके इंटरफेस का नाम जान लेते हैं। कैरेक्टर मैप में सबसे ऊपर हमें यहाँ पे टाइटल बार दिखाई देती है। टाइटल बार के दाहिने तरफ देखें तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और यहाँ पे क्लोज बटन होती है। हालांकि यहाँ पे मैक्सिमाइज का बटन यहाँ पे वर्क नहीं करता है, लेकिन मिनिमाइज का बटन वर्क करता है। मिनिमाइज से क्या होता है कि प्रोग्राम टास्क बार में छिप जाता है और दोबारा लाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा ये इस तरह से वापस आ जाएगी। और क्लोज आपको पता है प्रोग्राम को बंद करने के लिए यूज़ होता है। इसके नीचे देखें तो हमको यहाँ पे फॉन्ट मिल जाता है। फॉन्ट में आप लोग अलग अलग तरह के फॉन्ट ले सकते हैं, जो भी आप चाहें। फॉन्ट के बाद उसके नीचे हमें यहाँ पे कैरेक्टर दिखाई देते हैं। जो भी आप फॉन्ट लेते हैं उसका कैरेक्टर हमें नीचे दिखाई देती है। उसके नीचे आप देखें तो यहाँ पे कैरेक्टर टू कॉपी, यहाँ पे एक बॉक्स हमको दिखाई देती है। यहाँ से हम जो भी कैरेक्टर कॉपी करना चाहें उस कैरेक्टर को कॉपी कर सकते हैं इस बॉक्स के द्वारा।
उसके बाद सेलेक्ट बटन पे हम लोग यहाँ पे उस कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आप चाहते हैं, और कॉपी पे हम कॉपी कर लेंगे और जहाँ पेस्ट करना है उसको पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन भी मिल जाता है। एडवांस ऑप्शन से आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। आप इसे वापस अनटिक कर देंगे तो एडवांस ऑप्शन वापस छिप जाएगा। और अगर इसके नीचे देखें तो यहाँ पे हमें स्टेटस बार दिखाई देती है। स्टेटस बार जहाँ पे हमको यूनिक कोड और जो भी सिंबल लिए हैं उसका नाम दिखाई देता है। तो कैरेक्टर मैप बहुत ही छोटा प्रोग्राम है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है ये। अब चलिए हम लोग कैरेक्टर मैप से कुछ सैम्पल को वर्डपैड डॉक्यूमेंट में ला करके देखते हैं। इसके लिए हम लोग वर्डपैड को स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट में जाते हैं और हमने यहाँ पे वर्डपैड स्टार्ट मेन्यू में पिन कर रखा है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं वर्डपैड को। वर्डपैड हमारा स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप वर्डपैड के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारा वर्डपैड वाला वीडियो देख लेंगे, मैं इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप वर्डपैड को जाके देख सकते हैं वर्डपैड वाला वीडियो। अब आइए हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर मैप को सामने ले आते हैं, यहाँ पे क्लिक करके। अब यहाँ से कोई सिंबल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सिंबल है कॉपीराइट साइन का, तो इसे हम लोग क्लिक कर लेते हैं और सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये सिंबल कैरेक्टर टू कॉपी में आ जाएगी और यहाँ से कॉपी पे क्लिक करके हम लोग कॉपी कर लेंगे इस सिंबल को। उसके बाद आप वर्डपैड में क्लिक करेंगे तो वर्डपैड में आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट ले लेंगे। पेस्ट लेने के लिए आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड में पेस्ट ले सकते हैं, या तो राइट क्लिक करके पेस्ट ले सकते हैं, या कंट्रोल भी करके पेस्ट ले सकते हैं। पेस्ट करने पर ये कैरेक्टर आ जाएगी। आप इसे सिलेक्ट करके बड़ा कर लेंगे यहाँ पे फॉन्ट साइज जैसे आप यहाँ पे बड़ा करते हैं आपका सिंबल इस तरह से बड़ा हो जाएगी और आप देख सकते हैं जो भी आप सिंबल लाए हुए हैं। इसी तरह से कुछ और सिंबल को हम लोग ले आते हैं तो वापस हम लोग कैरेक्टर मैप में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे सिंबल ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रॉल बार भी दिया हुआ है। स्क्रॉल बार से आप स्क्रॉल करके बहुत सारे सिंबल ले सकते हैं, जो भी चाहिए वो आप ले सकते हैं स्क्रॉल करके। चलिए मैं एक और सिंबल ले लेता हूँ यहाँ से स्क्रॉल करके। चलिए मैं यहाँ पे इस प्रकार का एक सिंबल लेता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन पहले वाला को आप हटा लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने कैरेक्टर टू कॉपी में और वहाँ पे पहले वाले को मिटाने के लिए बैक स्पेस, या अगर कर्सर आपका पहले है कैरेक्टर के तो डिलीट की यूज करेंगे, उससे मिट जाएगी आपका कैरेक्टर। और वहाँ पे वापस सेलेक्ट करेंगे तो ये वापस सिंबल आ जाएगी और कॉपी पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में जाएंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ से पेस्ट करने के लिए आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। पेस्ट में कर लेता हूँ। अब मैं इसे सिलेक्ट करके बड़ा कर लेता हूँ। अगर आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत होगी तो आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ एरो को यूज कर लेंगे, लेफ्ट या राइट एरो, उससे भी सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फॉन्ट साइज को मैं कर लेता हूँ अभी बड़ा, 100 कर लेता हूँ। ये देखिए फॉन्ट साइज बड़ा करते ही हमारा यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी हमने सिंबल लाया है वो बड़ा हो चुका है। अब इसमें कलर आप चाहते हैं तो यहाँ से फॉन्ट कलर भी ले लेंगे तो ये इस तरह से कलर भी हो जाएगी। अब इस कैरेक्टर को चलिए हम लोग नोटपैड में भी ला करके देखते हैं। नोटपैड में भी लाने का वही तरीका है। आप वापस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इसी कैरेक्टर को भी कॉपी कर लेता हूँ दोबारा और जाते हैं नोटपैड में। नोटपैड हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, हमने पिन कर रखा है। अगर आप नोटपैड के बारे में भी नहीं जानते हैं तो हमारा नोटपैड वाला भी वीडियो देख लेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लेंगे। अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, उसके लिए कंट्रोल भी यूज कर लेता हूँ। ये सिंबल आ चुकी है, बहुत छोटा है, मैं जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल और स्क्रॉल अप करके मैं जूम कर लेता हूँ। अब देखिए हमने यहाँ पे जूम अधिक से अधिक कर रखा है, फिर भी यहाँ पे छोटा लग रही है तो आप फॉन्ट साइज को बढ़ा लेंगे। उसके लिए आप फॉर्मेट में जाएंगे और फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से फॉन्ट साइज को बढ़ा लेंगे जितना आप चाहते हैं। जैसे कि मैं अभी 72 लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फॉन्ट भी बड़ा हो चुकी है और हमने जूम कर रखा है। जूम को थोड़ा कम कर लेता हूँ यहाँ कंट्रोल स्क्रॉल डाउन करके, तो हमने छोटा कर लिया है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा सिंबल जो है नोटपैड में भी आ चुकी है। सेम वही तरीका है, आप जो वर्डपैड में लाते हैं नोटपैड में ला सकते हैं। लेकिन कभी कभार आप नोटपैड में कोई सिंबल लाते हैं तो वह उस तरह से नहीं आएगी जिस तरह से आप लाते हैं, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ तरीका। जैसे मैं एक सिंबल लेता हूँ अभी और उसको ला करके दिखा देता हूँ कि वह नोटपैड में तो आएगी लेकिन वह उस तरह से नहीं दिखाई देगी जैसे कैरेक्टर मैप में दिखाई देती है। तो उसे उस तरह से कैसे दिखाना है मैं दिखा देता हूँ। वापस कैरेक्टर मैप में जाता हूँ और एक सिंबल लेते हैं। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और कोई दूसरा फॉन्ट लेते हैं, जैसे कि नीचे सबसे नीचे स्क्रॉल करके मैं विबडिंग्स फॉन्ट ले लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अगर कोई सिंबल अगर लेते हैं, जैसे कि मैं ये कप वाला सिंबल लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही मेरा कॉपी हो चुकी है एक साथ। मैं इसे नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूँ। नोटपैड में क्लिक किया और हमने राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए एक सिंबल तो सही आया लेकिन दूसरा सिंबल नहीं आया, कुछ दूसरा ही आ चुका है, परसेंटेज आ चुका है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि नोटपैड में एक समय पर एक ही फॉन्ट यहाँ पे होता है। आप जैसे फ़ॉन्ट को यहाँ पे बदलते हैं, जैसे मैं फ़ॉन्ट को मैं वही फ़ॉन्ट कर लेता हूँ जो कैरेक्टर मैप में है। तो कैरेक्टर मैप में विबडिंग्स फ़ॉन्ट था, मैं विबडिंग्स फ़ॉन्ट ले लेता हूँ यहाँ से
वेबडिंग्स फॉन्ट हमने यहाँ पे ले लिया है और ओके जैसे ही करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए ये कप तो सही आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे वो जो सिंबल था आपका फ्लावर टाइप का सिंबल वो आपका नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे नोटपैड में एक समय पर एक ही फॉन्ट यहाँ पे सपोर्ट करता है एक टाइम पर, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ऐसा आप वर्डपैड में नहीं होता है। अगर आप वर्डपैड में चाहेंगे अगर इसे पेस्ट करना तो वर्डपैड में एक समय पर आप अलग अलग तरह के सिंबल भी ला सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लिया है और मैं इसे वापस 200 कर लेता हूँ 200%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साथ यहाँ पे दोनों ही सिंबल आ चुकी है, ये भी और ये भी। यहाँ पे आपको एक साथ अलग अलग फॉन्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर को अलग अलग फॉन्ट में यहाँ पे एक साथ रख सकते हैं वर्डपैड में। ये आपका वर्डपैड का खासियत होता है, लेकिन नोटपैड में ऐसा नहीं होता, एक समय पर एक ही फॉन्ट वहाँ पे सपोर्ट होता है नोटपैड में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसी तरह से हम लोग और कुछ चित्र वाले सिंबल को चलिए हम लोग MS पेंट में ला करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कुछ सिंबल लेते हैं, ये स्पाइडर वाला सिंबल लेते हैं यहाँ पे और इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे पहले वाला सिंबल को मिटा लेता हूँ मैं, हमने मिटा लिया। अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं और MS पेंट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट पे जा कर के हमने MS पेंट को भी पिन कर रखा है, यहाँ से स्टार्ट कर लिए हमने MS पेंट को। और अगर आप MS पेंट के बारे में भी नहीं जानते हैं तो MS पेंट का हमारा वीडियो देख लेंगे, मैं इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से जाके आप MS पेंट को अच्छे से सीख सकते हैं। अब आइए मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ ध्यान देंगे, हम इसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रही है, क्योंकि हम अगर कैरेक्टर मैप से डायरेक्ट MS पेंट में लाते हैं तो वो डायरेक्ट पेस्ट नहीं होती है। आप लेकिन फिर भी अगर लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले लेंगे और टेक्स्ट टूल लेकर के क्लिक कर लेंगे और पेस्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि ये कैरेक्टर है इसलिए आ जाती है। आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ से फॉन्ट साइज में बड़ा कर लेता हूँ, 200 कर लेता हूँ, इंटर। ये देखिए स्पाइडर आ चुकी है। अगर आप स्पाइडर को कहीं मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का साइज आप छोटा कर लेंगे और इसके बॉर्डर में जाकर के आप इसे कहीं मूव कर सकते हैं। मूव करने के बाद आप इसे कहीं रखना चाहते हैं तो बाहर क्लिक कर लेंगे, ये रह जाएगी। और अगर आप इसमें फिल कलर देखना चाहते हैं तो ये फिल टूल लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी कलर लेना चाहते हैं तो वो लेकर के आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से कलर भी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे तुरंत ही MS पेंट में एक स्पाइडर बना लिए हैं। तो इस तरह से आप अपने दोस्त को भी दिखा सकते हैं, देखिए हमने ये MS पेंट में स्पाइडर तुरंत ही बना लिया है। तो आपके दोस्त भी यहाँ पे थोड़ा अचंभे में हो जाएंगे, ये तुरंत इसने स्पाइडर कैसे बना लिया है। चलिए इसी तरह से MS पेंट पर मैं और कुछ सिंबल लाता हूँ कैरेक्टर मैप से। मैं वापस कैरेक्टर मैप में जाता हूँ और कैरेक्टर मैप में बहुत सारे आपको सिंबल मिल जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक और सिंबल ले लेता हूँ। आप इस तरह से क्लिक करके देख सकते हैं कोई भी सिंबल को। आप एरो की का भी यूज़ करके इस सिंबल को आप देख सकते हैं। इसके लिए अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, कोई भी एरो की यूज़ करके आप सिंबल को यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं जो भी आपको सिंबल चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे एक और सिंबल कोई ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे एक टेलीविज़न का सिंबल है, मैं इसे ले लेता हूँ, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और पहले वाले सिंबल को मैं हटा लेता हूँ। कॉपी हमने कर लिया है और ध्यान रखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट MS पेंट में नहीं होगी, टेक्स्ट टूल लेकर के पेस्ट कर सकते हैं। या तो फिर आप वर्डपैड में जाएंगे और वर्डपैड में अगर इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो वर्डपैड में पेस्ट कर सकते हैं। मैं वर्डपैड में पेस्ट कर लेता हूँ, आ चुकी है। मैं इसे सिलेक्ट करके बड़ा कर लेता हूँ, 200 कर लेता हूँ। अब ये टेलीविज़न यहाँ पे बड़ा साइज में आ चुकी है। मैं इसे वापस वर्डपैड से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और मैं अब MS पेंट में जाऊँगा तो यहाँ पे आपको पेस्ट ऑप्शन दिखाई देगी, यहाँ पे आप पेस्ट ले सकते हैं। जैसे ही पेस्ट लेंगे ये देखिए आपका टेलीविज़न आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये बैकग्राउंड में वाइट कलर आ रही है। अगर आप वाइट कलर नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन में जाकर के ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ले लेंगे तो ये वाइट कलर आपको बैकग्राउंड में नहीं दिखाई देगी। अब कहीं भी इसे रख लेंगे इस तरह से और उसके बाद आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। चलिए हम मैं कुछ कलर फिल कर लेता हूँ, बाहर क्लिक कर लेता हूँ और मैं फिल टूल लेकर के कोई एक कलर ले लेता हूँ, जैसे कि ये ब्लू कलर इसके बॉर्डर पे मैंने दे दिया है। तो इस तरह से आप कोई भी सिंबल में कलर कर सकते हैं। चलिए मैं इसी तरह से और भी सिंबल ले आता हूँ कैरेक्टर मैप के द्वारा और दूसरे फ़ॉन्ट को लेकर के। जैसे मैं यहाँ पे और भी फ़ॉन्ट मिल जाता है, अगर आप चित्र वाला फ़ॉन्ट चाहते हैं तो यहाँ पे आपको विडिंग्स फ़ॉन्ट मिल जाता है। ये विडिंग्स में भी आपको चित्र वाला फ़ॉन्ट मिल जाएगा। यहाँ पे चलिए एक कैंडल है, मैं इसे कैंडल को ले आता हूँ। पहले वाला मैं सिंबल हटा देता हूँ और मैं सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए आप डायरेक्ट ला सकते हैं। टेक्स्ट टूल लेकर के भी आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। मैं सेलेक्ट करके साइज को यहाँ पे 200 कर लेता हूँ
और आप इसे मूव करने के लिए पहले इसे छोटा कर लेंगे, इसके टेक्स्ट बॉक्स को, और इसके बॉर्डर में क्लिक करके इसे कहीं भी रख सकते हैं। मैं यहाँ साइड में रख लेता हूँ, बाहर क्लिक कर लूँगा, ये इस तरह कैंडल रह गई है। अब कैंडल में यहाँ पे मैं रेड कलर देता हूँ इस प्रकार से, तो ये कुछ ज़्यादा ही रेड हो गया, मैं हल्का कर लेता हूँ ये। तो इस प्रकार से कैंडल को आप जलता हुआ इस तरह से दिखा सकते हैं। इसी तरह से आप अगर कैरेक्टर मैप में आते हैं तो यहाँ पे आपको और भी चित्र वाले फॉन्ट मिल जाते हैं। ये विडिंग्स 2 मिल जाती है, विडिंग्स 3 मिल जाती है यहाँ पे, वहाँ पे आपको चित्र वाला सिंबल मिल जाएंगे। मैं अभी वापस यहाँ पे एरियल ले लेता हूँ, एरियल फॉन्ट, ये एरियल हमने ले लिया यहाँ पे। अब कैरेक्टर मैप में हम लोग चलिए सर्च फंक्शन देख लेते हैं। आप किसी सिंबल को सर्च करके भी ला सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एडवांस मोड में टिक कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्च फॉर में उसका नाम लिखूंगा। जैसे कि मुझे एक नाम याद है यहाँ पे सिंबल का, तो मैं उसका नाम लिखूंगा इंडियन रुपी सिंबल। आपको पता है इंडियन रुपी सिंबल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। हमने इंडियन लिखा है ओनली और सर्च पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए इंडियन रुपी सिंबल आ चुकी है। मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। हमने सिलेक्ट कर लिया है, अब कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हमने कर लिया है। अब इसे MS पेंट या फिर जहाँ भी आप चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। चलिए मैं इसे अभी ले लेता हूँ वर्डपैड में। तो वर्डपैड में आकर के हम यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन लेंगे। मैं अभी सारा सिंबल हटा लेता हूँ, पहले Ctrl A और अब Ctrl V। पेस्ट हमने कर लिया है, रुपी सिंबल आ चुकी है। मैं यहाँ पे रुपी सिंबल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। चलिए इस तरह से आप रुपी सिंबल भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैरेक्टर मैप से कोई सिंबल अगर चाहते हैं तो सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मैं इसे रीसेट कर लेता हूँ सर्च विंडो को और यहाँ पे वापस मैं कोई एक कैरेक्टर को फिर से सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे एक नाम है बीटा, में लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे बीटा सर्च कर लिया। अब यहाँ पे देख लीजिए बीटा का अलग अलग तरह का आ गया है। यहाँ पे कैपिटल बीटा, स्मॉल बीटा, जो भी चाहें वो ले लीजिए। जैसे कि मैं इस बीटा को लेता हूँ, सिलेक्ट आ चुकी है। अब मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे रुपी का सिंबल भी कॉपी हो चुकी है। अब जहाँ चाहें उसे पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक, पेस्ट हमने कर लिया है। अब इसे बड़ा कर लेता हूँ सिलेक्ट करके, ये हमने 100 साइज कर लिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे बीटा सिंबल आ चुकी है इस तरह से। तो इस तरीके से हम लोग कैरेक्टर मैप का यूज करते हैं, यानी कि कैरेक्टर मैप बहुत ही छोटा प्रोग्राम है लेकिन बहुत ही यूजफुल प्रोग्राम हम लोग इसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमें अगर कीबोर्ड में जो सिंबल नहीं मिलती है वह हम कैरेक्टर मैप के द्वारा ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कृपया कमेंट करके बताएं क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।